14 जून 2020 में एक सुसाइड हुआ बांद्रा वेस्ट में। और नाम सबको पता है उस एक्टर का, सुशांत सिंह राजपूत। ये मौत सिर्फ सुशांत की नहीं थी, एक आशा की थी, एक जर्नी की थी, एक ऐसे पिता के दिल की थी जिन्होंने खुद जिंदा रहते अपना एक जवान बेटा खोया। उन्होंने एक समाज को अपना सारा तनाव दे दिया, अपनी फैमिली को दे दिया और सोचने पर मजबूर किया कि तनाव भी एक वायरस की तरह है, जिसके अंदर घुस गया उसे पूरा ख़त्म करके ही जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं एक टीचर हूँ। अपनी राह भी खुद सेलेक्ट करी, अपनी मौत भी खुद सेलेक्ट करी, अपनी कंडीशंस पे ज़िंदगी को जिया, लेकिन तनाव का वायरस अंदर से इतना खोखला कर गया कि वह जीवित नहीं रह पाया। बच्चों की शारीरिक ज़रूरतों के साथ साथ मानसिक हेल्थ भी होती है, जिसको कम लोग देख पाते हैं। सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे। 20 में से एक हिंदुस्तानी को डिप्रेशन है। यह एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे आप मूड डिसऑर्डर। उदासी की भावना, अकेलापन और निराशा उसके आजू बाजू घूमते हैं। जिन लोगों के ख्वाब बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, वह सक्सेस की सीढ़ी से नीचे नहीं उतरना चाहते। वो फेलियर को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन ज़िंदगी ने फेलियर भी देना है। वह सलूशन तक नहीं पहुंचना चाहते और अपने को पनिश करते हैं। क्या वो अपने को पनिश कर पाते हैं? वो अपने को पनिश करके दूसरों को। सुशांत ने जब सुसाइड किया, क्या अपने पिता और बहनों के बारे में एक बार भी सोचा होगा? अगर सोचा होता तो क्या वो ऐसा करते हैं? वह अकेले रह रहे थे और कब वो निराशा में घिर गए उन्हें पता भी नहीं चला, और किसी अपने ने उन्हें देखना भी नहीं चाहा। वह बच्चा तो नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। अपने इंजीनियरिंग कैरियर को छोड़ के उन्होंने एक्टिंग ऑप्ट करी थी। क्या तुम सोचते हो कि वो सरवाइव करने की उनमें शक्ति नहीं थी? उनमें शक्ति थी, वो उसको झेल ही नहीं पाए। कोई भी अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है, यह बात उनके लिए नई नहीं थी, लेकिन शायद अकेलापन डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। किसी से बात करना ज़रूरी है, किसी के साथ अपनी बात शेयर करने में डिप्रेशन बहुत कम होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो खुद भी डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। क्या डॉक्टर ने उन्हें यह सलाह नहीं दी होगी कि वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर करें? बहुत सारे लोग प्यार के अभाव में भी ये कदम उठाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति आपके हालात, तो बच्चों आपकी मानसिक स्थिति भी आपके हालात पर निर्भर करती है। अगर आप मार्क्स नहीं लाते तो आप ये सोचते हो कि हम सुसाइड कर लें, हमारा कैरियर ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशंस पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप सुसाइड करने की सोचते हैं, लेकिन और कुछ नहीं करना चाहते। आपको क्या पता है एक माँ को अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए कितनी रातों को बिना नींद के सुशांत की मौत एक वार्निंग है उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से नहीं निकल पाते। एक पल के लिए भी अगर वो दूसरा पहलू देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हर समस्या का कोई हल है। वह जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन यह मौत बच्चों के लिए बहुत बड़ा सबक है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कैरियर में आगे निकलें और दूसरों को पीछे छोड़ दें, अपनी फैमिली को भी। आप जिस फैमिली में रह रहे हैं वह आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है। माना कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ी बहुत समझ, अपनों का प्यार आपको एक ज़िंदगी को ख़त्म करने से बचा सकता है। जब आपको लगे कि आप बहुत अकेले पड़ गए तो उठिए, अपने किसी दोस्त के पास जाइए या कोई मूवी देखिए। दोस्त से बात करके तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फादर के साथ बैठ के चाय पिए, जॉगिंग पे जाएं, पार्क में जाएं, खुली हवा में सांस लें। फिर देखिए आपका माहौल कैसे बदलता है। अपने को शारीरिक रूप से थकाइए। जब आप थकाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपकी सोचने की शक्ति भी अच्छी होएगी। अच्छी नींद आपको बहुत। एक बच्चे के जन्म के साथ माँ बाप की बहुत सारी ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं और आपको उस ख्वाब को जीना भी है। लेकिन दो बातें ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि हर समस्या का इलाज है और कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी को परफेक्ट बनकर जीना। थोड़े बहुत बुरे भी हैं तो भी ठीक है। आप किसी माँ के बेटे हैं,
किसी पिता के सहारे भी हैं। आपके बिना किसी को खुशियाँ नहीं मिल सकती। तो बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी ज़िंदगी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपनी शरीर के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक रखें। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फिर से एक बार।